आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चले चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। गुमला जिले में दुष्कर्म करना आम बात हो गई है। दुष्कर्म करने के बाद शादी का प्रलोभन देकर 1 साल तक दुष्कर्म किया और जब युवती गर्भवती हो गई तो उससे शादी करने से इनकार कर लगा गई युवक। युवती न्याय के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। मानव अधिकार आयोग के पास भी लगाई गुहार। ताजा मामला जारी थाना क्षेत्र के सिकरी गांव का है। ताजमा खातून 1 जनवरी 2020 को घर में अकेली थी। उसी समय चैनपुर थाना क्षेत्र के जमगाई निवासी तस्पर खान ने उसके साथ दुष्कर्म किया और किसी को नहीं बताने की बात कही और शादी करने की बात कहकर लगातार उसके साथ दुष्कर्म किया। वहीं पीड़िता गर्भवती हो गई तो उसके बाद शादी के लिए युवक पर दबाव बनाया गया। युवक ने शादी से इनकार कर दिया। अब उसके 2 महीने का बच्चा भी हो गया है। अब शादी करने से मुकर गया। तब जारी थाना में मामला दर्ज किया तो युवक सिकंदर खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और बेल पर युवक बाहर आ गया है। कल 5 दिसंबर को दूसरी लड़की से शादी की है। पीड़िता थाना प्रभारी व एसपी के पास न्याय के लिए गुहार लगाई है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। अब बेचारी जाएगी तो कहां जाएगी। पीड़िता की माने तो अब उससे दुष्कर्म किया तो उससे शादी हो जाएगी, लेकिन पीड़िता दर दर भटकने को मजबूर है। झारखंड के गुमला से अजित सोनी की रिपोर्ट। साल भर से आ रहा था सर, और उसके बाद में शादी करेंगे कह के बोला। उसके बाद में आया, उसके बाद में अकेले हमको घर में देखा। उसके बाद में बोला कि हम शादी करेंगे और जबरदस्ती हमको रेप किया। उसके बाद में बोला कि हम रखेंगे। उसके बाद में बोल रहा है हम नहीं रखेंगे, इनकार जा रहा है। उसके बाद में हम थाना गए। थाना में बोले तो थाना वाला बोला कि हाँ हम लोग दोनों को रुकवा देंगे। उसके बाद में जेल भेजे उसको। उसके बाद में बेल होके निकल गया। ये बच्चा किसका है? और बच्चा तसेवर खान का है। क्या नाम है? तसेवर खान। आप कहाँ, घर कहाँ है आपका? मेरा सिकरी घर है और उसका है जमगई क्षेत्र चैनपुर पड़ता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा तजिमा खातून। सिकरी गांव का मामला है। ये जो पीड़िता है इसके रिश्तेदार में एक जमगई चैनपुर थाना का एक तसेबुर खान करके व्यक्ति है। इसके बारे में आरोप है कि वो रिश्तेदारी था, मेहमान के रूप में आते जाता था। 1 जनवरी 2020 को मेहमान के रूप में ही आया, लेकिन घर में अकेला देख करके इसके साथ में गलत काम किया। और जब ये फोन करने के बाद या और केस मुकदमा करने के बाद कहने लगी तो लोग बोला कि शादी करेंगे, आशा दिया, शादी का भरोसा दिया। उसके बाद भी आना जाना रखा, कायम रखा संबंध। 3 माह से गर्भवती हो गई। जब पीड़िता गर्भवती होने के बाद 3 माह तक भी शायद बोला कि हम शादी करेंगे, लेकिन जब गर्भ 5 माह का हो गया तो शादी से इनकार कर गया। तब ये लोग थाना में केस किए। वो जेल भी गया आरोपी। जेल से इसी बिंदु पर वो जमानत भी लिया कि प्रेम संबंध था, दोनों का माने शादी करना चाहता है, बच्चा को भी अपनाएगा, और इसलिए उसको जमानत भी हो गया। जमानत के बाद में निकलने के बाद ये जो विक्टिम है पीड़िता, इसका बेटा को भी जन्म दी है। और अब है जो ना वो अपने बच्चा को स्वीकार किया, न ही इस पीड़िता को स्वीकार किया, ना निकाह किया। और अभी कल जैसा बता रही है कि 5 तारीख को कहीं और शादी करने वाला है। कल बारात जाने को तैयारी में है। ये लोग एसपी साहब के पास में भी आवेदन फरियाद लगा चुकी है, जारी थाना में भी आवेदन लगा चुकी है, लेकिन लोगों को कहना है कि शादी हो रहा है तो मैं क्या करूँ। ये पुलिस पदाधिकारी को इस पर एक्शन लेना चाहिए था। ये पीड़िता ही नहीं, एक बच्चा का भी, नवजात बच्चा का भी जीवन का बात है, एक्शन होना चाहिए था। यही लोग का जैसा मांग है, तो इस पर हम लोग को भी मांग यही है कि इस पर वरीय पदाधिकारी लोग को गौर करना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? सिकंदर शर्मा।